जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम गुरु जी के साथ कब जुड़ेंगे, किस तरह से जुड़ेंगे, सब कुछ गुरु जी डिसाइड करते हैं। संगत जी, जब हम गुरु जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, गुरु जी हमें अपनी शरण में ले लेते हैं, तो संगत जी गुरु जी हमारे साथ साथ हमारे पूरे परिवार का ध्यान रखते हैं। हर पल उन्हें ब्लेस करते हैं। संगत जी, परेशानियां हर किसी की लाइफ में आती हैं, लेकिन गुरु जी उस वक्त हमें किस तरह से हिम्मत सबर बख्शते हैं। संगत जी, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु जी कर सकते हैं, हमारे सतगुरु कर सकते हैं। हमें गुरु जी का हमेशा शुक्राना करना चाहिए, जिस हाल में भी वो रखे उनका शुक्राना करना चाहिए। क्योंकि संगत जी गुरु जी हमें इतना देते हैं कि संगत जी हमारा शुक्राना उनके आगे कम पड़ जाता है। आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है, गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अब हम गुरुजी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, मगर ये सत्संग ये सेकंड है। मेरी मुलाकात गुरु जी से 12 अप्रैल 2023 चंडीगढ़ के गुरुद्वारे में हुई थी, एक आंटी के द्वारा। आंटी, गुरु जी उनको भी बहुत बहुत ब्लेस करे, जिन्होंने गुरु जी का स्वरूप मुझे दिखाया। शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी 2023 से शुरू हुई है संगत जी। उससे पहले कब हुई ये नहीं पता। मैं बचपन से ही शिव भक्त हूँ और बजरंगबली की भी पूजा करती हूँ संगत जी। तो मैं रहने वाली प्रयागराज यूपी से हूँ संगत जी। मैं आपको गुरु जी का पहला शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। पहला शुक्राना गुरुजी ने किया जब बारिश काफ़ी हो रही थी, जुलाई अगस्त में। और मैं उस समय यूट्यूब बहुत देखती थी। मतलब कि दो फैमिली थी, पहाड़ी फैमिली थी। एक यूट्यूबर है माउंटेन फैमिली, दूसरी है भारद्वाज फैमिली। और संगत जी, उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत बाढ़ आ रही थी। उनका घर बहने की कगार पे था। गांव का घर तो डूब ही चुका था, शहर वाला घर के बगल से एक बड़ी सी नदी कहीं से निकल के आ गई थी। उनको भी प्रॉब्लम थी और उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी वहाँ पे तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो आप प्लीज़ उनकी मदद कीजिए और उनके घर को और उनके बच्चों को बचा लीजिए। मैंने अरदास की गुरुजी से। और सेकंड फैमिली भारद्वाज फैमिली, जिनका घर मतलब कि वो होता ना लैंडस्लाइड, उसमें उनका घर काफ़ी कट चुका था, मिट्टी कट चुकी थी और वो गिरने वाला था। 3 मंजिल तक उनका बना हुआ था घर, अभी नया ही बना हुआ था। और वो उनके सारे पैसे लग चुके थे उसमें, और वो बहुत परेशान थे। और उनकी अर्निंग यूट्यूब के पैसों से ही होती है उनकी अर्निंग। तो मैंने उनके लिए भी गुरुजी से अरदास की थी, और गुरुजी ने दोनों की फैमिली को बचाया, उनके घर को बचाया। तो गुरुजी लख लख वारी शुक्राना। ये गुरुजी ने पहला मिरिकल या चमत्कार किया। सेकंड संगत जी, 2024 2 जनवरी को मेरे पापा की बहुत तबीयत खराब हो गई थी। उनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ा था संगत जी। और 2 जनवरी से 19 फरवरी तक पापा आईसीयू में थे। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई अमृत वेले में, तो गुरुजी ने 20 जनवरी को पापा को डिस्चार्ज करके घर भेज दिया। तो लख लख वारी शुक्राना गुरुजी।
और संगत जी सबसे बड़ा चमत्कार 2023 अप्रैल में जो हुआ था, गुरुजी मेरी या हमारी लाइफ में आए थे, हमारे घर में आए थे, हमारी जिंदगी में आए थे। तो इसके लिए सबसे बड़ा वाला शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लाख नहीं करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा संगत जी, जब गुरुजी हमारी लाइफ में आए। ज़्यादा तो नहीं पता संगत जी, बट गुरुजी के आने से वो जो टेंशन होती है ना लाइफ में बहुत ज़्यादा, उसमें आपको कितना सुकून मिलता है। टेंशन में भी, जब टेंशन होती है लाइफ में तो सुकून नहीं होता, बट गुरुजी के आने पे एक सुकून सा आ गया। जो चीज़ टेंशन देती थी अब वो अच्छी लगती है। हाँ, गुरुजी हैं तो सब ठीक ही कर देंगे। तो लख लख वारी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के आने से मतलब बहुत कुछ चेंज हुआ है संगत जी। संगत जी, सामने वाला मतलब लोगों को देखने का नजरिया चेंज हुआ है, पॉजिटिविटी बढ़ गई है। संगत जी, जब भी मैं कहीं जाती हूँ पार्टी में, तो सबसे पहले गुरुजी का स्वरूप उनको दिखाती हूँ। ये कहती हूँ ये मेरे गुरुजी हैं, आप भी दर्शन कर लो। कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं संगत जी। और मुझे गुरु जी का बढ़ियाई करने में बहुत मज़ा आता है, और जो कोई मेरे सामने करता मुझे बहुत अच्छा लगता है। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना कैसे करूं पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। कोशिश कर रही हूँ कि कर सकूं। अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो जाए तो संगत जी माफ़ कर दीजिएगा। इस समय मैं गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी का शुक्राना करने की कोशिश कर रही हूँ संगत जी। शब्द नहीं मिल रहे, क्या बोलूं संगत जी। बट बहुत खुशी हो रही है कि गुरु जी हमारी लाइफ में आए हैं। कुछ कर्म तो अच्छे किए होंगे संगत जी, जो इतने अच्छे गुरु मिले। मैं तो बहुत खुश हूँ संगत जी। प्रेजेंट टाइम में मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और वो 2 जनवरी से हॉस्पिटल में एडमिट है। का बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे मेरे पापा। और गुरु जी के जल प्रसाद और के चंदन प्रसाद, चंदन का टीका जो गुरु जी को लगाती हूँ मैं, उससे मेरे पापा काफ़ी रिकवर कर चुके हैं संगत जी। मेरे पापा आईसीयू में एडमिट थे, अब नॉर्मल बेड पे आ गए संगत जी, आईसीयू से निकल के। संगत जी, सारा कृपा गुरु जी की है। मैं रोज सुबह गुरु जी के ही कहने पे सुबह 2:30 बजे से अमृत वेला करती हूँ संगत जी। वो भी गुरु जी की कृपा है, गुरु जी मुझे उठाते हैं संगत जी। संगत जी, मैं 2:30 बजे गुरु जी का अमृत वेला करती हूँ, गुरु जी के चरणों में जल प्रसाद रखती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। संगत जी, वो गुरु जी की कृपा है, जो मैं 21 माला, कभी 17 माला ऐसे जाप करती हूँ। और संगत जी, अमृत वेले में, और उसके बाद शिव पुराण का पाठ करती हूँ, वो भी गुरु जी की कृपा है संगत जी। और गुरु जी के चरणों में रखा हुआ जल प्रसाद में मैं गुरु जी के चंदन टीके को थोड़ा सा मिक्स करके पापा को हॉस्पिटल में दवा के साथ देती हूँ। उससे बहुत जल्दी रिकवर हुआ है संगत जी। और गुरु जी का दिवाली दिवाली टाइम से काफ़ी मैसेज आ रहा था कि पुत्र, तुम्हारे परिवार के ऊपर किसी ने बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक कर रखा है, तुम्हारी खुशियों को बांध रखा है, तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दिया रहा, तुम्हारे मैरिड लाइफ को भी खराब किया गया है, जो तू आज यहाँ पर है संगत जी। मतलब गुरु जी का हमेशा ये मैसेज आता था कि गुरु जी बोलते थे, पुत्र तू घबरा मत, मैं तेरे ब्लैक मैजिक को काट देवांगा।
गुरुजी मुझे पंजाबी नहीं आती, मगर मेरी शादी पंजाब में ही हुई है। मैं यूपी से हूँ, मेरी शादी पंजाब में हुई है गुरुजी। संगत जी, माफ कीजिएगा। गुरुजी ने बहुत संभाला हुआ। मैं गुरुजी को मेरे घर का बड़ा एक फैमिली मेंबर मानती हूँ। जैसे पापा से बड़े होते हैं ना दादा, तो दादा से भी बड़े समझ लीजिए। तो मैं कभी भी कहीं भी जाती हूँ तो गुरुजी से पूछ जाती हूँ। जब बस गुरुजी कहते हैं दिमाग का मत ज्यादा इस्तेमाल किया कर, दिल से सोचा, दिल से ली हुई, दिल से की हुई बातें वो गुरु मतलब वो भगवान की होती है। तो गुरुजी मतलब संगत जी, जो मन में मेरे आता, मैं गुरुजी ने बोला जो तेरे मन में वही कर, मैं तेरे नाल हाँ। तो संगत जी, जो मेरे मन में आता है मैं वही करती हूँ। तो मैंने जल प्रसाद गुरु जी का जो मंत्र जाप किया, उसके बाद वो जल प्रसाद को मैं रेगुलर पापा को दवा के साथ पिलाती हूँ, मतलब मेरा भाई पिलाता है। उससे बहुत जल्दी रिकवर हुआ। और जो गुरु जी कहते हैं तेरे फैमिली के ऊपर जो ब्लैक मैजिक किया हुआ मैं उसको काट दूंगा। फिर गुरुजी का मैसेज आता है कि पुत्र बहुत ज्यादा बहुत। तो संगत जी, आप मुझे समझ में आ गए वो कौन है, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ। संगत जी, उसकी भी उनकी भी एक लड़की और दो लड़के हैं। तो जैसा वो हमारे साथ करेंगे वैसा वो भी देख देख लेंगे गुरुजी। संगत जी, मेरी पांचवा साल लगा शादी को। 21 जनवरी 2024 को मेरी एनिवर्सरी है। और संगत जी, मैंने कभी अपनी एनिवर्सरी नहीं मनाई। 2019 में शादी हुई थी, तब से मैं अपने मायके में पड़ी हूँ। 2 महीना मैं अपने ससुराल में थी। तब से आज तक मैं अपने मायके में हूँ। मेरा केस चल रहा है, वो सब गुरुजी सब जानते हैं। संगत जी, वो धीरे धीरे सब ठीक कर रहे हैं। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, और एक ये मेरा दूसरा सत्संग है। अब मैं तीसरा सत्संग आपके सामने बोल रही हूँ। संगत जी, एक आंटी है जिससे गुरुजी ने 2023 सितंबर में मिलवाया था। वो आंटी जब भी मेरे सामने आती मेरी तबीयत खराब हो जाती है। ऐसा क्यों होता मुझे नहीं पता। 2023 सितंबर से लेके जनवरी तक में मैं कितनी बार जब भी वो आती है और सत्संग में मिली थी तो मेरी 15 दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी। फिर नेक्स्ट टाइम फिर मिली थी दिसंबर में, सत्संग में आई थी, वो मेरे घर ही में हुआ था। उस समय आई थी, उसके बाद मेरी तबीयत खराब हुई तो फिर 10 दिन के लिए मैं बेड पे चली गई थी। फिर 31st को उन्होंने अपने घर में सत्संग छोटा सा फैमिली में किया था, तब हम मुझे और चाचा को बुलाया था। और रात को 12:30 बजे हम वापस आए थे। और उसके बाद मेरी तबीयत खराब हुई तो अभी 15 तारीख को मेरी तबीयत अब जाके मुझे आराम मिला। ऐसा क्यों होता संगत जी मुझे नहीं पता। गुरुजी तो सबका भला करते हैं, सबके सबके अंग संग रहते हैं संगत जी। बट मेरे साथ वो आंटी जब भी मेरे अंग लगती है या मुझे छूती है या मेरे करीब भी आती है तो मेरी तबीयत इतनी बुरी तरह से खराब हो जाती है, मैं नहीं बताऊँ। मैं सीधा बेड पे मैं सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाती हूँ। एक बार तो दिसंबर में ही जब वो आई थी सत्संग में, मैं उनसे मिली थी उसके बाद में इतनी तबीयत खराब हो गई थी कि मेरा यूरिन पास होना बंद हो गया था। और सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतलब बहुत प्रॉब्लम हुई। डॉक्टर ने कहा कि अगर कुछ रिलीफ नहीं मिलेगा तो आपको बैग लगाना पड़ेगा। कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ था, बहुत ज़्यादा बहुत तकलीफ हुई थी। तो मैंने उस समय मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे नेक्स्ट दिन सत्संग है, मुझे घर जाना है, मुझे अब ले चलो। मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती हूँ, मुझे अब मेरे घर जाना है, मुझे आपका दरबार सजाना है गुरुजी। क्योंकि संगत जी यहाँ पे जितने भी दरबार सजते हैं गुरुजी वो सेवा मुझसे ही लेते हैं। गुरुजी की बहुत कृपा है मुझ पर। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अ, मुझे प्लीज बताइएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि वो आंटी जब भी मेरे सामने आती मेरी तबीयत बहुत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। मुझे नहीं पता गुरुजी, प्लीज प्लीज जो भी ये मेरा सत्संग सुन रहा हो मुझे प्लीज बताए कि ऐसा क्यों मेरे साथ होता है। संगत जी, एक बात और कहना चाहूंगी। गुरुजी पे आप पूरा भरोसा रखो। गुरुजी सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे। संगत जी, जब आप गुरुजी बोलते हैं जहाँ भरोसा है वहाँ गुरु है, तो ये बात सही है संगत जी। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरे पूरे घर को संभाल रखा हुआ है।
संगत जी खुशी क्या होती है मुझे नहीं पता, दुख क्या होता है वो मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि साल के 12 महीने होते हैं और 12 महीनों में कितनी बार दुख आते हैं मेरे घर में वो मुझसे अच्छा कोई नहीं जानेगा। संगत जी मेरे घर में हम 7 लोग रहते हैं, फैमिली मेंबर है, मम्मी पापा, 3 भाई, हम 2 बहन और एक बुआ भी हैं, उनकी शादी नहीं हुई है वो। संगत जी कभी अगर कोई बीमार होता है वो 10-15 दिन से नीचे तो वो कहीं गया ही नहीं संगत जी। तो वो सब गुरुजी देख रहे हैं, जो जैसा करेगा गुरुजी उसको वैसे ही देखेंगे, ट्रीट करेंगे। और संगत जी मेरी शादी हो चुकी है, बट मैं अब 5 साल से अपने सॉरी 5 साल से अपने पापा के घर में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड ने मतलब छोड़ के कहीं और चले गए, घर बेचकर, मुझको नहीं पता कहाँ। तो मैं 5 साल से पापा के पास रहती हूँ। मेरे पापा 2 महीने से बीमार थे और आईसीयू, मिनी आईसीयू में एडमिट थे। और संगत जी वहाँ पे जो भी जाता था वो कभी बचता नहीं था, मतलब वो सीधा भगवान के पास चला जाता था। 2 महीने में कम से कम 15 या 20 लोग की डेथ हो चुकी थी। और मेरे पापा को भी मतलब डॉक्टर ने बोला आप कहीं भी ले जाइए, मतलब कहने का मतलब है कि वो बोले कोई फ़ायदा नहीं है दवा, क्योंकि इतनी उसमें नलियाँ लगी हुई थी। और जो आदमी एक मतलब खाना तो जो पानी भी नहीं पी पा रहा, सब नली के द्वारा जा रहा था। तो संगत जी मैं गुरु जी का जल प्रसाद मतलब अमृत वेला करने के बाद जल प्रसाद में चंदन टीका डालकर पापा को पिलाती थी। और ऐसे करते करते एक दिन क्या हुआ, मेरे पास सत्संग आया कि कुड़िए तू गुरुजी का लॉकेट पहना। मेरे पास लॉकेट नहीं था, मैंने चाचा को जो मिला था सत्संग से वो लॉकेट मैंने पापा के गले में डाला, लाल धागे में मंत्र जाप करते हुए। और अगले दिन क्या हुआ पता संगत जी, पापा को इतनी शक्ति है कि वो तोड़ पता नहीं कैसे खींच के तोड़ दी और उल्टा सीधा बकने लगे, मतलब इतनी शक्ति, पूरा नली पाइप्स वगैरह लगी हुई उखाड़ के फेंक दिया। और पता नहीं कैसा जैसे कोई शक्ति, कोई बुरी आत्मा टाइप का कुछ ऐसा कुछ हुआ। फिर मेरे भाई ने एक मौलवी से जल फुकवा कर पापा के ऊपर छिड़का, तो वो शांत हुए और पिला दिया उसी को। तो वो रात को 12 बजे के करीब वो सो गए। और उसी हॉस्पिटल में भी हॉस्पिटल के बीच में एक मज़ार टाइप का है बाबा का, बहुत पुराना है। तो वहीं से शायद लेके आया था और पिलाया तो वो आराम मिला। और वो गुरुजी का लॉकेट जो पापा ने उखाड़ के फेंका था, मतलब गले से फेंका था, वो पता नहीं कहाँ चला गया, मिला ही नहीं। और उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मतलब कि हालत तो बहुत ही ख़राब ही थी। और ब्लड जो था 3-4 के करीब था, तो ब्लड भी चढ़ा। गुरुजी संगत जी ब्लड डॉक्टरों ने ही चढ़ा रहे थे, पहले बोला ब्लड चढ़ेगा कम, बहुत कम है हीमोग्लोबिन, फिर बाद में चढ़ा ही नहीं रहे थे। फिर गुरुजी को अरदास लगाई तो फिर डॉक्टर लोग ने तैयार हुए तो ब्लड चढ़ा, थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ बट उतना नहीं। डॉक्टरों ने बोला कि आप दिल्ली के एम्स में ले जाइए, यहाँ रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। मगर मुझे तो यकीन था गुरुजी हर जगह है तो यहाँ पे भी है। और मैं अपना जो होता है पूजा वो मैं नित्य करती थी। भाई पूरा घर परेशान था संगत जी, गुरुजी की मेहर तो यहाँ पे भी होनी थी। तो गुरुजी ने पापा को ठीक करके होली से पहले घर भेज दिया। तो शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और गुरुजी ने बताया कि कोई तेरा अपना है जिसने ब्लैक मैजिक जादू टोना किया हुआ है, तेरे घर में रखा है। गुरुजी संगत जी हम लोगों ने बहुत ढूंढा, हमको तो कुछ मिला ही नहीं। तो गुरुजी बोलते तू तो बड़ी बेवकूफ़ मेरी धी है, तेरे को कुछ समझ में ही नहीं आता। सॉरी संगत जी मुझे पंजाबी नहीं आती, और जबकि मेरी शादी सरदारों में हुई है तो मुझे पंजाबी नहीं आती। और तो गुरुजी का इंडिकेशन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। मैंने घर के सारे धागे, जो भी धागा था सारा फेंक दिया। फिर भी गुरुजी ने बोला कि कुड़िए तेरे घर में 2 चीज़ रखी, उसको तू निकाल देगी तो मैं तेरे घर में आ जाऊँगा।
संगत जी मुझे तो समझ में नहीं आते कहाँ ढूंढूं, इतने सामान पड़े कि मुझे तो सांस की प्रॉब्लम है ना, तो धूल से प्रॉब्लम हो जाती, तो मैं ज़्यादा कर ही नहीं पाती। भाई लोग तो नहीं सुनते मेरा, वो बोलते हमेशा उल्टा सीधा करती रहती है। तो मैंने बहुत ढूंढा, नहीं मिला। फिर मैंने गुरुजी से अरदास किया कि गुरुजी जिस जगह पर हो प्लीज़ आप बता दो, मैं वहीं से उठा लूँगी। पता चले तो आज गुरुजी ने 20/3/2024 को गुरुजी ने आज सत्संग के द्वारा बताया है कि कुड़िए जहाँ पे तू बैठ के पाठ करती है, पूजा सब करते हैं, उसी जगह पर एक थैली में कुछ मशान टाइप का कुछ रखा हुआ, किसी ने रखा हुआ है। और एक सियार सिंह करके कुछ है, उसको तू बाहर जाके फेंक दे, और तो तेरी नेगेटिविटी, तेरे घर की जो किया हुआ है सबके ऊपर वो सब हट जाएगा। तो संगत जी गुरु जी अभी भी प्रेजेंट है। लोग कहते हैं गुरु जी नहीं है, बट गुरु जी फिजिकली नहीं है, बट है। आप याद करो तो गुरु जी आपके सामने ही है। तो संगत जी गुरु जी ने बताया कि ऐसी जगह पर है, और एक चीज़ तो मिली, एक नहीं मिली, अभी मैंने नहीं ढूंढा संगत जी। तो गुरुजी बहुत अच्छे हैं, और वो बता भी देते हैं कि परेशानी कहाँ से शुरू है। तो संगत जी आप भी ऐसे ही गुरुजी पे भरोसा करिएगा, और गुरुजी पे जो भरोसा करता है गुरुजी उन्हीं उन्हीं के सामने रहते, बट क्या बोलूँ, दिखते नहीं है, बट सबके मन में रहते हैं। आप एक बार ध्यान से बाहर मत ढूंढना, अंदर ढूंढना, आपको खुद ही मिल जाएगा। और संगत जी मेरे साथ गुरु जी जो मेडिकल किया, अचानक से मेरे बाल 3-4 महीने से इतने झड़ रहे थे कि आप एक पूरा पॉलिथीन भर लो, एकदम इतना गुच्छा बाल निकल रहा था, एक मुट्ठी 2 मुट्ठी ऐसे भर भर के निकल रहा था। मैं तो पूरी टकली टाइप की हो चुकी थी, जबकि मेरे बाल 1.5 मीटर, मतलब मेरे घुटने से थोड़े ऊंचे ही है, मतलब काफ़ी लंबे हैं, 1 मीटर के करीब मेरे बाल इतने लंबे हैं। मैंने कटवा लिए क्योंकि बहुत झड़ रहे थे। तो संगत जी मैंने गुरु जी का बस ऐसे ही लगा कि गुरु जी जो टीके, जल प्रसाद में इतनी शक्ति तो टीके में, गुरु जी चंदन टीके में भी है, तो बस ऐसे ही किसी ने बोला नहीं, मैंने बस मन में ऐसा थॉट आया, तो मैंने गुरु जी का चंदन टीका गुरु जी की जल प्रसाद में ही घोल कर अक्सर में ऑयल की तरह लगाने लगी रात को सोने से पहले, रोज़ ऐसे करती थी। और गुरु जी ने बोला पुत्र डॉक्टर को भी दिखाया कर, मतलब अपना दिमाग मत चलाया कर, डॉक्टर से भी सलाह लिया कर। तो संगत जी डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने 2,000 का बिल बना दिया। तो मैंने बोला कि अभी मैं आती हूँ, फिर ले आती हूँ। फिर मैं सिर्फ ऑयल लेके आई जो कि 100-150 तक का था संगत जी, और मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि मैं शादी हो चुकी है, मायके में हूँ, मेरा केस चल रहा है, तो मेरा खर्च तो पापा लोग ही उठाएंगे ना, तो एक्स्ट्रा खर्च, इसीलिए मुझे कोई प्रॉब्लम होती तो मैं DIY या कुछ ऐसे घरेलू नुस्खों से अपना इलाज मतलब खुद से करती हूँ, मगर डॉक्टर के पास नहीं जाती क्योंकि पैसे खर्च होंगे वो कहाँ से आएंगे। इसलिए गुरुजी बोलते हैं कुड़िए तेरे अंदर क्या क्या चल रहा तुझको क्या पता, मैं कितना ठीक करता हूँ, तू तो सुनती नहीं। संगत जी मैं सब सुनती हूँ, पैसे होंगे तब तो सुनूंगी ना। 1,000-5,000 से नीचे तो कोई दवाई नहीं आएगी, इतने टेस्ट लिखने को बोलते हैं। संगत जी मुझे ना हाथ में झुनझुनाहट सी होती है, मुझको पता है मुझे मसल्स प्रॉब्लम है, और इसका इलाज तो बहुत महंगा होता है, तो फिर मैं कहाँ से करूँगी। तो मैं गुरुजी का चंदन टीका जो मैं अमृत वेले में लगाती हूँ, उसी को मैं फिर बाद में उसी दिन रात को जब सोने जाती हूँ, तो चंदन टीका गुरुजी के माथे से निकाल के जहाँ जहाँ दर्द होता है और प्रॉब्लम होती है वहाँ वहाँ मैं चंदन टीका को गुरुजी के जल प्रसाद में घोल के लगा लेती हूँ, उससे मुझे आराम मिल जाता है। तो मेरा सत्संग ये संगत जी
और आजमाया हुआ है। तो आप भी जिसको प्रॉब्लम हो ये यूज़ करेंगे, काफ़ी इफ़ेक्टिव है। दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी पैसे खर्च करने की। नहीं, आप गुरुजी ये कहना है कि डॉक्टर को दिखाओ तो दिखाओ, बट ये असर उससे पहले करेगा। तो आप चंदन टीका को लो सर में। अगर आप हेयर फॉलिंग बहुत हो रही है तो आप वहाँ उस जगह पे लगाओ। उससे क्या हुआ, आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। मेरे तो बंद हो गए झड़ना, बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैंने फिर गुरुजी पे विश्वास करके वो लगाना शुरू किया। ऑयल लगाने से तो और झड़ रहा था, बट गुरुजी का चंदन टीका लगाने से मेरे बाल झड़ना बंद हो गए। तो ये मेरा सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और सेकंड, सॉरी काउंटिंग नहीं कर रहे। और एक सत्संग और है संगत जी। और गुरुजी ने मुझे अपनी एक सेवा बख्शी है। जब भी गुरुजी का किसी भी नई संगत के घर गृह प्रवेश होता है तो गुरुजी मुझे बुलाते हैं। हमेशा हर जगह जहाँ जहाँ पर भी होता है गुरुजी का गृह प्रवेश संगत जी के घर, तो मैं उनकी फ्लावर से डेकोरेशन करती हूँ, गुरुजी का वेलकम करवाती हूँ, कड़ा प्रसाद बनाती हूँ और ऐसे गुरुजी का वेलकम करती हूँ। तो संगत जी ये सेवा गुरुजी ने मुझे बख्शी है। शुक्राना गुरुजी, लख लख वारी शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का बखान या बड़ियाई करना ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि गुरुजी इतनी कृपा करते हैं कि आप उसे उंगलियों पे नंबर्स में अब काउंट नहीं कर सकते। तो संगत जी अभी कुछ महीनों से गुरुजी ने बोला कि कुड़िए तेरे ऊपर मारण क्रिया की हुई है और बहुत ही प्रबल क्रिया है। मैं तुझे कैसे कैसे बचा रहा हूँ वो तू नहीं जानती। तो संगत जी ये सारी बातें गुरुजी ने एक आंटी के सत्संग में सुनाई। गुरुजी कहते हैं जो सत्संग तेरे सामने आता है वो तेरे लिए ही होता है। काफ़ी टाइम से कैंसर का भी सत्संग मेरे सामने आ रहा है, तो मुझे फील हो रहा कि शायद मुझे कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है, वो तो गुरुजी ही जाने। मगर संगत जी कुछ चीज़ें गुरुजी ने मुझे खाने को बोली है, जैसे पपाया। पहले जब मैं पपीता खाती थी तो मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द होता था, तो मैं उससे खाने से डरती थी। फिर गुरुजी के कहने के अनुसार जब मैंने फिर से पपीता खाना शुरू किया तो मेरे पेट में दर्द नहीं होता, उल्टा मुझे काफ़ी आराम मिलता है और पेट में ठंडक सा फील होता है। सेकंड चीज़ गुरुजी ने बोला ढेर सारा पानी पिया कर, क्योंकि संगत जी दो 2023 में मुझे 2-3 बार प्रॉब्लम हो गई थी। यूरिन 24 आवर्स के लिए बंद हो गया था, मतलब यूरिन पास ही नहीं हो रहा था। तो सबको टेंशन हुई कि किडनी स्टोन हो सकता है। तो संगत जी कुछ टेस्ट हुए तो कुछ पता नहीं चला, कुछ निकला नहीं। डॉक्टर ने बोला कि आप पानी पीती हैं वो कहाँ जाता है, आपके यूरिन ब्लैडर में तो नहीं जाता, वो कहाँ चला जाता है। तो ये कोई प्रॉब्लम है। तो डिटेल तो मुझे नहीं पता, बट कुछ दिन बाद गुरुजी ने भी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। संगत जी थर्ड चीज़ पीने को बोला गुरुजी ने, व्हीट ग्रास। गुरुजी ने बोला कि इसको पीने से इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होती है। तो संगत जी मुझे थोड़ा प्रॉब्लम सांस की भी है, अस्थमा की भी प्रॉब्लम है। तो मुझे कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे धूप में निकलने से प्रॉब्लम है, ज़्यादा ठंड होने से भी प्रॉब्लम हो जाती है। धूप से तो स्किन की प्रॉब्लम है और ज़्यादा ठंड होने पे सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। तो मुझे नेबुलाइज़र का यूज़ करना पड़ता है। संगत जी जैसा कि गुरुजी ने बोला आज शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो संगत जी कई महीनों से गुरुजी ब्लैक मैजिक का मुझे बता रहे थे कि कुड़िए तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। तो संगत जी जहाँ पे गुरुजी होते हैं वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रखती है, मेरा तो ऐसा ही मानना है। बट ये इफ़ेक्ट करती है, वो बाद में मुझे पता चला जब गुरुजी ने बोला
कि तेरे घर में ये चीज़ें रखी है। और संगत जी अब यकीन नहीं करोगे, मैंने ढूंढा, मुझे कुछ नहीं मिला। फिर गुरुजी ने बोला तू तो बेवकूफ़ है क्या, तुझको मैं बता रहा हूँ, तुझको समझ में नहीं आ रहा। संगत जी गुरुजी ने बोला पूजा की जगह जा, पूजा स्थान में देख रखा होगा। और संगत जी वो चीज़ वहीं पे मिली, ऐसे छुपी रखी थी कि पता ही नहीं चल रहा था कि यहाँ पे कुछ रखा, किसने रखा मुझे नहीं पता। वो एक सुपारी मिली, भस्म जो शंकर भगवान को भस्म चढ़ाते हैं वाइट कलर का, उसमें रखा हुआ एक सुपारी मिली, तो मैंने उसको भी फेंका। कुछ भभूत मिला तो गुरुजी ने बोला ये शमशान की राख है। मुझे नहीं, मैं तो उसको खोल के देखने जा रही थी, बट मगर संगत जी नहीं खोला। थोड़ा सा डर हो गया कि पता नहीं क्या है। तो वो सारी चीज़ को मैंने इकट्ठे की। और भी बहुत से सिंदूर जो मेरी शादी के टाइम में मेरी कज़न, कज़िन ही बोलेंगे, मेरी मम्मी की कज़न भाई की वाइफ ने दिया था। तो सिंदूर वो भी गुरुजी ने बोला अलमारी के लॉकर में, वो वहाँ पे मिला। कुछ धागे मिले, सारी चीज़ें मैंने इकट्ठे की और ले जाकर, मैं हमारी तरफ जमुना जी और गंगा जी भी है, तो मैंने जमुना जी में डालना सही समझा। वो मेरे घर से थोड़ा सा पास में है, फिर भी 15-20-25 मिनट लगता है जाने में। संगत जी वो लेके जा रही थी, वो ले जाना इतना भारी पड़ रहा था कि मेरी स्कूटी आगे बढ़ ही नहीं रही थी, इतना ज़्यादा मतलब बोझ सा लग रहा था। कैसे कैसे करके मैं वहाँ पे गई, गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए डाला। और एक चीज़ और था जो गुरुजी ने बोला, सियार सिंगी करके कुछ, वो भी मुझे मिला। एक सत्संग के थ्रू पता चला कि ये सारी चीज़ें घर में नहीं होनी चाहिए, तो मैंने उसको भी ढूंढा, किसी ने दिया था क्या मुझे नहीं पता। तो पापा से पूछ कर वो भी मैंने वो सारी चीज़ें इकट्ठा की और जाके गंगा जी में डाला। फिर गुरुजी ने बोला कि और भी चीज़ें, तो संगत जी मुझे नहीं पता। हमने गुरुजी आपकी बेटी जो है ना वो मंदबुद्धि है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, तो आप सीधा सीधा बताइए। तो गुरुजी ने सीधा सीधा बताया संगत जी कि तेरे घर के पिछवाड़े में जो जगह खाली है वहाँ पे राइट हैंड की तरफ एक पिलर है, पिलर के नीचे शमशान की राख, कुछ हड्डियाँ गाड़ी हुई हैं। तो संगत जी वहाँ उस जगह तो पूरी मतलब प्लास्टर हो चुकी, तो उसको तो मैं नहीं खुदवा सकती। मैंने अपने भाइयों से बात की मगर वो लोगों ने नहीं माना। और संगत जी गुरुजी ने बताया जिस आदमी ने इसको गाड़ा है उसके पैर के मतलब पैर उसके पैर के जो छोटी उंगली उसकी नहीं है, मतलब वो थोड़ा सा लड़खड़ा कर थोड़ा बचक के चलता है। तो मैंने पता किया कौन हो सकता है, कौन हो सकता है, तो पता चला कि मेरे सामने एक पड़ोसी रहता है, वो मुस्लिम है, और उसी की पैर की उंगली थोड़ी जली है या नहीं है पता नहीं, तो ऐसा है नहीं है। मैंने पूछा तो मेरे भाई ने बोला जी हाँ उसकी एक उंगली नहीं है छोटी। तो गुरुजी ने भी ये बताया कि उसी मतलब उस आदमी ने किया, पूरे एरिया में बस एक यही है जिसकी पैर की एक छोटी उंगली गायब है। तो संगत जी इतना क्लियर मैसेज दिया। फिर संगत जी गुरुजी ने बोला कि पुत्र, गुरुजी ने बोला पुत्र होली से पहले तू बच के रहना, तेरे ऊपर एक हफ्ता भारी है। तो संगत जी मुझे मेरा केस चल रहा है कोर्ट में, तो मुझे उस दिन मेरी डेट थी जिस दिन गुरुजी ने बोला भारी है। तो मैं अपने चाचा के साथ, चाचा ने बोला आज जब गुरुजी ने बोला है तो तुम स्कूटी नहीं चलाओगी, मैं लेके चलूँगा। और संगत जी अब यकीन नहीं करोगे, जैसे ही हम लोग ने पुल क्रॉस किया और सामने हाँ कोर्ट है, उसी चौराहे पे गाड़ी ने टक्कर मारी और बिल्कुल क्लीन चिट बच गए, बिल्कुल भी एक खरोच तक नहीं, मगर दिल इतनी तेज़ धड़कने लगा, संभलने का मौका ही नहीं मिला। चलो कोई नहीं, कचहरी गई तो हड़ताल हो चुकी थी, जज उठ चुके थे, कोई प्रॉब्लम होगी मुझे नहीं पता। तो उस दिन डेट वगैरह नहीं मिली। फिर वहाँ से मुझे एक आंटी वहीं रहती है पास में, उनके यहाँ गई। फिर वो थोड़ी ओल्ड एज है, 80 साल की हो चुकी है, तो उनके यहाँ गए। फिर खाना वाना बनाना पड़ा और जैसे ही तड़का दिया और छींटा मेरी आँख में गिरा तेल का, बहुत गर्म था। उस समय भी गुरुजी ने बचाया। संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने, फिर मैंने आँख में ठंडे पानी का छींटा दिया है। 10 मिनट बाद तो थोड़ा नॉर्मल हो ही गया था। उसके बाद फिर जब ये पूरा उस दिन मेरे साथ हुआ संगत जी,
बाद में फिर गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र जो चीज़ तुझे नहीं मिल रही उसको मैंने खुद ही भस्म कर दिया, और कुछ बदबू सी आएगी। तो संगत जी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे कोई बदबू तो हमेशा ही कुछ ना कुछ, अगर नाली वगैरह होती है तो बदबू तो होती है, तो मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, क्योंकि पीछे एक गाय वाय पली रहती है तो वहाँ पे तो बदबू होएगी। तो मुझे उतना समझ में नहीं आया संगत जी। फिर गुरुजी ने बोला, पुत्र तेरे घर के सारे फैमिली मेम्बर को नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक ने जो मारण क्रिया की, सबके शरीर को जकड़ रखा, बीमारी किया हुआ, सबका दिमाग नहीं काम करता। और संगत जी अभी यकीन नहीं करोगे, फिर उसके बाद जब अभी 2024 में नवरात्र शुरू हुआ तो गुरुजी ने कुछ बोले थे करने को, क्योंकि संगत जी हमें किसी पंडित ओझा की तो ज़रूरत नहीं होती, ये सारे काम गुरुजी खुद ही करवा देते हैं, और किसी के पास जाने की या पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि गुरुजी टाइम टू टाइम हमें अपडेट करते रहते हैं। तो संगत जी गुरुजी ने बोला, पुत्र नवरात्र में काली माता को 7 दिन तक चोला चढ़ाना, दर्शन करने जाना, बजरंगबली को चूरमा चढ़ाना, मुझे भी चूरमा चढ़ाना, चूरमे का लड्डू। और संगत जी चूरमा किसी को पसंद नहीं होता, पंडित जो होता है मंदिर में उठा के फेंक देता है, मतलब कूड़े में डाल देता है। तो मैंने सोचा कुछ चूरमा, गुरुजी ने कहा अगर ऐसे वेस्ट होगा तो अच्छा नहीं हुआ। फिर मैं चूरमा तो मैं खुद ही घर में ही बनाती हूँ, बाहर तो नहीं मिलेगा संगत जी। तो मैंने चूरमे, वही रोटी से जो चूरमा मिलता है उसका लड्डू बनाया, उसको काजू से अच्छे से डेकोरेट करके और मिठाई की तरह एक रैपर में डाल के सजा कर उसको बजरंगबली के मंदिर में सजाया। तो पंडित जी ने भी नहीं फेंका, वैसे वो सफाई में फेंक ही देता है, उसको उठा के उसने प्रसाद में रख ही लिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये आइडिया गुरु जी ही देते हैं संगत जी। तो ऐसे ही मैं, अगर आप किसी चीज़ को डेकोरेट करके अच्छे से, जो आपकी आंखों को भी अच्छा लगे, तो वो जो ना भी खाए वो भी खा लेगा। तो गुरुजी ने मुझसे ये सेवा ली, गुरुजी का लख लख शुक्राना संगत जी। तो मैंने हर मंगलवार को चूरमे का लड्डू और 7 बार हनुमान चालीसा, क्योंकि मेरे ऊपर गुरुजी ने बोला बंगाली क्रिया, बंगाली मारण क्रिया की हुई है, कुछ ऐसा मुझे नहीं सही से पता। तो मैं बोलती गुरुजी अगर उसको मुझे मारने में खुशी है तो मार दे, रोज़ रोज़ मरने से अच्छा कि एक ही बार मार दे, मर जाओ, किससे ही ख़त्म हो जाए। मगर गुरुजी अगर आए हुए हैं तो गुरुजी को पता है कि कितनी प्रॉब्लम है संगत जी। तो ये मेरा सत्संग है, सत्संग तो और भी है, बट टाइम ज़्यादा हो रहा है, और इस समय शाम के 6-7 बज रहे हैं और मुझे गुरु जी की आरती करनी है संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बारी शुक्राना गुरु जी। और उन आंटी जी को की भी बहुत बहुत शुक्राना, जो ये गुरु जी का सत्संग शेयर करवाने में हम जैसे लोगों की बहुत मदद करती है। तो शुक्राना आंटी जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।